हेलो गाइस, आज हम लेके आए हैं यूपी बोर्ड कक्षा 12 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पार्ट 1 है मानव भूगोल प्रकृति के विषय क्षेत्र। तो पहला प्रश्न देखते हैं बच्चों। मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्रों के नाम लिखिए। तो मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्र हैं जो इस प्रकार से हैं, जैसे सांस्कृतिक भूगोल है, लिंग भूगोल है, उद्योग भूगोल है, कृषि भूगोल है, चिकित्सा भूगोल है, सैन्य भूगोल है, निर्वाचन भूगोल है आदि। अगला प्रश्न है, इसी प्रकार देखते रहिए। और अगला प्रश्न हमारा आता है, मानव भूगोल की उपज है किसने कहा था। तो मानव भूगोल की उपज है एकदन कुमार एलएनसी सैंपल ने कहा। तो तीसरा प्रश्न है, इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए, मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम लिखिए। तो मानव भूगोल के जो जन्मदाता हैं वो फ्रेडरिक रेडजेल को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम एंथ्रोपोजियोग्राफी है। प्रश्न 4 हमारा आता है, क्रमबद्ध भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है। तो क्रमबद्ध भूगोल में किसी प्रदेश के विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न 5 हमारा, भूगोल के अध्ययन में किन्हीं दो उपागमों को बताइए। तो हमारे उपागम हैं कार्यात्मक विश्लेषण एवं पारिस्थितिकी विश्लेषण। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए हमारा अगला प्रश्न आता है, मानव भूगोल के 4 क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो मानव भूगोल के जो 4 क्षेत्र हैं, तो नंबर 1 पे आता है सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल एवं जनसंख्या भूगोल। अब हमारा 7वां प्रश्न है, कौन से विषय को ज्ञान की जननी के नाम से जाना जाता है। तो भूगोल के विषय को ज्ञान की जननी के नाम से जाना जाता है। ज्ञान की जननी कौन है भाई, भूगोल के विषय को ही ज्ञान की जननी के नाम से जाना जाता है। 8वां प्रश्न है हमारा, रोको और जाओ की निश्चयवाद की संकल्पना के प्रतिपादक तक विद्वान का क्या नाम है। तो इनका नाम है ग्रिफिथ टेलर। अगला प्रश्न है हमारा, नमा मानव भूगोल किसे कहते हैं। तो मानव भूगोल वह विज्ञान है जो मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच के संबंधों का विश्लेषण करता है, इसे हम मानव भूगोल कहते हैं। और मानव भूगोल की परिभाषा फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार इस प्रकार हुई, जैसे मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच के जो संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, उसे भी हम भूगोल कहते हैं। ये परिभाषा फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार बताई गई है। इस प्रकार वीडियो को आगे देखते हुए हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इन्हें भी देखें, जो सबसे महत्वपूर्ण हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इनमें पहला प्रश्न, मतलब नमा के बाद ये थोड़े लॉन्ग में हैं, तो इसलिए इन्हें हम पहला प्रश्न कहते हैं। तो ये पहला प्रश्न है, इसमें मानव के प्रकटीकरण की व्याख्या कीजिए। तो मानव का प्रकटीकरण है जो इस प्रकार, जैसे आधुनिक काल में मानव पूरी तरह प्रकृति के ऊपर आश्रित था। जो आदि काल में, मतलब आधुनिक काल में जो मानव था वो तरह प्रकृति के ऊपर आश्रित था। और इस युग में प्रौद्योगिकी का स्तर था ना, वो बहुत ही अत्यंत न्यून था। मानव प्रकृति को शक्तिशाली, बलशाली और पूजनीय मानता था। मानव अपने संपूर्ण पोषण के लिए पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था। इस युग में मनुष्य की प्रकृति माता पिता होती है। तो इसी प्रकार हम थोड़े शॉर्ट में प्रकृति, मतलब मानव का जो प्रकृतिकरण है वो भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जब प्रकृति मानव अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लेती है ना, तब वह अवस्था मानव का प्रकृतिकरण कहलाती है। ऐसे ही अगला प्रश्न है हमें, प्रकृति का मानवीकरण किसे कहते हैं। जैसे प्रकृति, मानव की प्रकृतिकरण लिखा ना, उसका जस्ट उल्टा करके भी लिख दो वो भी चलेगा। तो ऐसे ही प्रकृति का जो मानवीकरण है वो इस प्रकार है, जैसे जैसे समय में परिवर्तन होता गया वैसे वैसे मनुष्य अपनी अंतक्रियाओं में परिवर्तन करता गया। जैसे पर्वतों, मैदानों, विशाल नगर, शलागार, उद्योगमान आदि मनुष्य ने उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रकृति की जो दास्ता है उससे मुक्त करा दिया। उसने अपने कौशल और ज्ञान से नदियों के मार्ग बदलना, सुरंगें बनाना, पूरे आदि का निर्माण किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं धीरे धीरे प्रकृति अब मानवीकृत हो गई है। इसी प्रक्रिया को संभववाद विचारधारा कहते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, मानव भूगोल के क्षेत्र पर टिप्पणी लिखिए। तो मानव भूगोल की जो क्षेत्र पर टिप्पणी है तो वो इस प्रकार है, जैसे मानव भूगोल का विषय क्षेत्र बहुत ही व्यापक और भिन्नताएं लिए हुए है। इसके अंतर्गत मानव तथा पर्यावरण के बीच के संबंधों का जो अध्ययन किया जाता है उसे हंटिंगटन ने 2 भागों में बांटा है, भौतिक तथा मानवीय दशाएं। तो भौतिक दशाओं के अंतर्गत पृथ्वी का स्वरूप, आकृति, बनावट, मृदा, खनिज व जल को सम्मिलित किया गया है। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट है इनका, जैसे मानवीय दशाओं के अंतर्गत वस्त्र, आवास, पुल, सड़क, विद्यालय आदि रखे गए हैं। तो इसी प्रकार 9 प्रश्न हमने उस मतलब छोटे शॉर्ट में कराए हैं, और जो 3 प्रश्न जो थोड़े लॉन्ग में हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, हमारी यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आशा करते हैं हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो। तो हमारे
चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और बेल आइकन ऑन करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी लाभ मिले और हमारी वीडियो में ऐसे ही लगातार बने रहें। और यूपी बोर्ड कक्षा 12 के भूगोल और नागरिक शास्त्र की क्लास आपको देखने को मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।